आज की ये वीडियो आप सबके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अगर आप खुद का भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो मेरे हिसाब से कभी फेल नहीं होते। ऐसे बिजनेसेस जो आपको हमेशा ग्रो करते हुए दिखेंगे, जिनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। सो अगर आपको खुद का भी कोई बिजनेस करना है, इनफैक्ट आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इन बिजनेसेस के ऊपर काम करती हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है टोबैको। अब इंडिया के अंदर टोबैको की बात करें, फूकने वाले टोबैको की मतलब सिगरेट की बात करें, या च्युइंग टोबैको की बात करें मतलब गुटखे की, बहुत बुरी चीजें हैं, हम सबको पता है। पर ये इंडस्ट्री अब खत्म नहीं हो सकती। ये इंडिया की बिल्कुल बेस लेवल तक जाके घुस चुकी है। आप देखिए, आज की डेट में कोई भी यूथ इससे बचा नहीं हुआ। बहुत कम ऐसी पॉपुलेशन है जो टोबैको का कंज्यूमर नहीं है, अगर वो एक एडल्ट के अंदर आ रहा है तो। अब अगर ऐसी कोई चीज जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा है और लोग इसे छोड़ेंगे नहीं, तो एज अ बिजनेस ये बहुत प्रॉमिसिंग है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, टोबैको के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, स्टेट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और वो हाथ भी नहीं लगाते सिगरेट को, अल्कोहल को, इनफैक्ट च्युइंग टोबैको को हाथ भी नहीं लगाते। पर वो कहते हैं हमारा बिजनेस है, और वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है लोग तो इसे कंज्यूम करेंगे। अब वो खुद नहीं करते, बट उनका बिजनेस है, और ये बिजनेस आपको समझ आ रहा है कि बहुत अमेजिंग बिजनेस है, क्योंकि लोग इसके लिए हमेशा पैसा खर्च करने वाले हैं। तो जिस चीज के लिए लोग हमेशा पैसा खर्च करने वाले हैं, चाहे कुछ हो जाए, देश में कुछ भी हो जाए, ये इंडस्ट्री हिलती हुई मुझे नहीं दिख रही। नंबर 1। नंबर 2, अल्कोहल। अगेन, मैं ड्रिंक नहीं करता, बहुत सारे लोग होंगे जो ड्रिंक नहीं करते होंगे, पर फिर ज्यादातर एडल्ट पॉपुलेशन हमारी ड्रिंक कर रही है। आज की डेट में आप सॉन्ग्स देख लीजिए, उसमें कल्चर बन गया है, कोई 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। तरीके से लोगों को कितना इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। ये सॉन्ग्स का इंपैक्ट ना आज की जो नई जनरेशन है उस पर बहुत ज्यादा होता है। उन्हें लगता है यार ये तो कॉमन है ना, ड्रिंक करना इज वेरी कॉमन, इट इज वेरी कूल। लोग बहुत कूल समझते हैं हाथ में एक ग्लास लेके घूमने को। पर अब वो कूल हो या ना हो, मैं अच्छा समझता हूं नहीं समझता हूं, लोग तो अल्कोहल कंज्यूम करेंगे। ऐसी कंपनीज जो अल्कोहल मैन्युफैक्चर कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, लोग ऐसी कंपनीज को पैसा दे रहे हैं। इनफैक्ट आप बहुत छोटे लेवल पर भी देखिए, किसी की अपनी कोई लिकर शॉप हो, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ठेका हो किसी का, तो आप देखिए वो बंदा पैसे कमाता नहीं कमाता, आप कहोगे बहुत पैसे कमाता है। क्योंकि वो बहुत पैसे इसलिए कमाता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और इसकी डिमांड खत्म नहीं होनी। चाहे ये चीज गलत हो, एथिकली गलत हो, मॉरली गलत हो, पर लीगल है। और अगर कोई चीज लीगल है और धड़ल्ले से चल रही है, तो लोग इसके लिए पैसा खर्च करेंगे। और ये इंडस्ट्री भी इंपैक्ट नहीं होती हुई दिख रही, एटलीस्ट अगले 50 साल तो नहीं होने वाली। फिर कुछ और नशे का आ जाएगा तो देखेंगे, क्योंकि लोग नशा करना नहीं छोड़ेंगे। आज से 50 साल पहले भी लोग नशा करते थे, 50 साल बाद भी करेंगे। सो यू कैन कंसीडर सच कंपनीज जो ग्रो कर रही हैं, क्योंकि वो पैसा कमाएंगी, उनके शेयर्स भी भागेंगे। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, मैं ऐसी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं जो इंडस्ट्रीज लगातार पैसा बना रही हैं। अगर कंपनीज पैसा बना रही है, उनके शेयर्स भी बढ़ते हैं। सो आप ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अभी तक इन्वेस्टर नहीं हो, तो आप इन्वेस्टमेंट को समझिए, कंपाउंडिंग की पावर को समझिए। शेयर मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। सो आप अपनी फेवरेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आज से शुरू कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज अ डीमेट अकाउंट। आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप एंजल वन पर जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, एंड वहां पर आप रेफरल के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं। सो ओपन योर फ्री डीमेट अकाउंट। अब यहां पे समझते हैं तीसरी चीज क्या लिखी हुई है, रेंटल प्रॉपर्टी बिजनेस। सी, अगर आपके पास खुद की प्रॉपर्टी है तो आपको समझ आ रहा है आप उसे रेंट पे दे सकते हो, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो। अब जिन लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टीज बन गई हैं, आप देखेंगे वो लगातार पैसा कमा रहे हैं। अब बिजनेस किसी इंसान का कैसा चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है, जो लैंडलॉर्ड है उसे कोई मतलब नहीं, उसे रेंट चाहिए होता है। ये आप देखते भी होंगे, कई सारे लोग रेंट पे रहते हैं, तो चाहे कोई भी सर्कमस्टेंस चल रहा है उनकी फैमिली में, उन्हें रेंट पे करना होता है। तो रेवेन्यू तो जनरेट होता रहेगा, और ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, क्योंकि हर साल हर 11 महीने के बाद रेंट बढ़ता रहता है, और इन्फ्लेशन के साथ साथ रेंट बढ़ता रहता है। तो ऐसे बिजनेसेस जिन्हें रेंटल इनकम आ रही है बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ये भी एक ऐसा बिजनेस है जो आप कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है आज आपके पास कोई ऐसी जगह ना हो जिसे आप रेंट पे दे सकते हैं, पर आज नहीं तो कल आप पैसा कमाएंगे, और आप अपनी प्रॉपर्टीज क्रिएट करने की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे, बट अगर आप पैसा जोड़ लेते हैं, एंड इफ यू परचेज अ गुड लैंड या गुड प्रॉपर्टी जो आपको रेंटल इनकम कमा के दे सकती है, फोकस आपका जरूर उस तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट, पेंट्स। कितनी सिंपल सी चीज है पेंट, बट आप देखो बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही हैं।
अब रेंटल होगा तो भाई कुछ टाइम बाद उसका पेंट भी खराब होगा, पेंट तो कराना पड़ेगा। अब चाहे किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पेंट रिक्वायर्ड होता है। इसी तरीके से जो कंपनीज, लीडिंग कंपनीज है इंडिया के अंदर, एग्जांपल एशियन पेंट, सन 2010 में एशियन पेंट्स का शेयर लगभग 200 रुपए का था। आज 2023 के अंदर 13 साल के अंदर शेयर 2700 रुपए से ऊपर का है। 100 गुना से ज्यादा शेयर का प्राइस बढ़ गया, 100 गुना पिछले 13 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, पर ये बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे। आज भी मुझे ऐसा दिखता है, ऐसे कई बिजनेसेस हैं जैसे हम शेयर भी कर रहे हैं आपके सामने, जो आने वाले टाइम में रुकेंगे ही नहीं। पर सवाल सिर्फ ये है कि आप उन बिजनेसेस में इन्वेस्टेड हैं या सिर्फ उनके यूजर हैं। अगर आप यूजर हैं तो आप पैसा देते रहेंगे, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो पैसा आपको मिलेगा। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। यू वांट टू बिकम अ यूजर और यू वांट टू बिकम एन इन्वेस्टर। फाइनली ये मैंने आपको पेंट्स के ऊपर बताया, तो पेंट्स के ऊपर इंडिया की जो लीडिंग कंपनीज हैं, यू कैन कंसीडर देम। इनफैक्ट पेंट की दुकान ही देख लीजिए, आपके आसपास अगर कोई पेंट की अच्छी दुकान है, वो इंसान पैसा कमा रहा है क्योंकि इसकी डिमांड है। तो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छा है तो लोग उसमें पैसा कमाते हैं। आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, मैरिज एंड इवेंट प्लानिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको यहां पे एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों की अभी तक शादी ना हुई हो या हो भी गई हो, तो मेरा सवाल यह है, आप अपनी शादी में कितना खर्च करने वाले हो या आपने कितना खर्च किया? आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, एक आम आदमी जो मंथली कमा रहा है, लगभग उसका 20 गुना अपनी शादी के लिए प्लान करता है। मतलब अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो वो प्लान करता है कि मैं 10 लाख से अपनी शादी करूंगा। तो आप देखिए, वो फोन लेकर आ रहा है, जूता लेकर आ रहा है, कपड़ा लेकर आ रहा है। ये सारी इंडस्ट्रीज एक तरफ है, और एक बार में जहां पे वो 100 गुना पैसा डाल रहा है, वो इंडस्ट्री कितना पैसा कमाएगी। सो ये मैंने मैरिज एंड इवेंट प्लानिंग जरूर लिख दी है, बट मैरिज के अंदर सबसे पहले आता है वो कहां पे शादी करेगा। आजकल 5 स्टार्स का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोग 5 स्टार प्रॉपर्टीज को प्रेफर कर रहे हैं, खासकर कोविड के बाद। तो क्या ऐसी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो 5 स्टार होटल चेन्स रन कर रही हैं? क्या आप उसके अंदर इन्वेस्टर हैं? थिंक अबाउट दिस। आपको एक इन्वेस्टर माइंडसेट लेकर आना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप खुद का भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कितना बढ़िया बिजनेस है। एक इंसान अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पैसा मैरिज में खर्च करने वाला है और वो इवेंट प्लानर को देने वाला है कि भैया मेरी शादी बहुत अच्छे से कराना, मुझे ये भी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। और वहां पर बहुत पैसा बन सकता है। ये इंडस्ट्री बहुत प्रॉमिसिंग है, कम से कम अगले 20 साल तो मैं देख रहा हूं, क्योंकि सेलिब्रिटीज ने, इंस्टाग्राम ने, सोशल मीडिया ने लोगों के दिमाग में डाल दिया कि भैया शादी हो तो ऐसी हो, और लोग पैसा खर्च करते हैं। वो पैसा खर्च करते हैं तो आपको बिजनेस माइंडसेट अपना यूज जरूर करना है वहां पे कि पैसा खर्च कहां हो रहा है, क्योंकि पैसा बनेगा भी वहीं पे। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है टायर बिजनेस। तो भैया आज डीजल गाड़ी बंद हो जाए, पेट्रोल का कोई नया मॉडल आ जाए या इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर गाड़ी जब तक रोड के ऊपर चलेगी तब तक टायर चाहिए। तो आप टायर को बहुत छोटा बिजनेस हो सकता है, समझ रहे हो, बट आपके आसपास जो टायर शॉप्स हैं, क्या वो लोग पैसा कमा रहे हैं? अगेन बिजनेस की बात करते हैं तो आप अपोलो की बात करो या एमआरएफ की बात करो या सीएट की बात करो, आप देखोगे ये कंपनीज लगातार पैसा कमा रही हैं। और अगर आप कम से कम देखो, लॉन्ग टर्म होराइजन में देखें तो 10 साल में आप एमआरएफ का शेयर प्राइस देखिए, क्या वो बढ़ रहा है? The answer is yes, क्योंकि टायर बिकता जा रहा है। जब तक टायर बिकेगा, टायर घिसेगा, टायर बिकेगा, टायर घिसेगा, टायर बिकेगा। ये टायर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सो अगेन ये ऐसा बिजनेस है जो बंद नहीं होगा। लोगों को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो टायर चाहिए। तो आप समझ सकते हो ये बिजनेस है जो फेल नहीं होना। नेक्स्ट, एजुकेशन। आज माँ बाप चाहे कुछ भी करें, लोन पे पैसा ले आए, अपने बच्चे को स्कूल से नहीं निकालेंगे, स्कूल और कोचिंग सेंटर की फीस वो देंगे। एजुकेशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इसीलिए आपके सामने एग्जांपल है बायजू का, अनअकैडमी का, क्योंकि ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, एजुकेशन के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं। तो अब कोई छोटा कोचिंग सेंटर आपके आसपास चल रहा हो, उसका ओनर भी पैसा कमा रहा है, या फिर कोई बड़े स्कूल का ओनर जिसके पास हजारों बच्चे आ रहे हैं, वो भी पैसा कमा रहा है। तो छोटे से लेके बड़े लेवल तक एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बंद नहीं होगी। कोविड के टाइम पे भी जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसे बहुत बढ़ावा मिला, क्योंकि एजुकेशन बंद नहीं हुई, उसका मोड चेंज हो गया बट बंद नहीं हुई। सो ये एजुकेशन इंडस्ट्री को आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। मतलब मैं तो सलाह देता हूं लोगों को, अगर आपके पास पैसा अच्छा हो तो पहला तो स्कूल और दूसरा हॉस्पिटल। आप अगर ये क्रिएट कर देते हो ना, आपकी आने वाली पुश्तें सेव हो जाएंगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी लोग आना बंद नहीं करेंगे। लोगों को बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों का लाइफस्टाइल खराब होता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, और लोग अपना इलाज कराने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। अगेन
अगर आप बीमार पड़ते हैं बाई चांस, भगवान अगर आप बीमार पड़े, बट अगर आप बीमार पड़ते हैं, आप कौन से हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना चाहेंगे? क्या वो मैक्स हॉस्पिटल है? क्या वो फोर्टिस हॉस्पिटल है? क्या वो अपोलो हॉस्पिटल है? क्या वो मेदांता है? वो कौन सा हॉस्पिटल है? अगर आप नाम ले रहे हैं किसी अच्छे ब्रांडेड हॉस्पिटल का, तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी घर में भी कोई बीमार पड़ेगा तो आप उन्हें वहीं लेके जाएंगे, और जब आप वहां लेके जाएंगे तो वहां पे लाखों रुपए का बिल आएगा। आप चाहे वो आप पे करें या आपका इंश्योरेंस कंपनी पे करे, वो एक अलग बात हो गई, पर पैसा तो वो हॉस्पिटल्स कमाएंगे। क्या आप उन बिजनेसेस में इन्वेस्टेड हैं? आप हो सकते हैं, आप मेदांता के ओनर बन सकते हैं अगर आपके पास उसके शेयर्स हो तो। अब उसके लिए आप एनालिसिस जरूर कीजिएगा अपनी, बट मैं आपको ये बता रहा हूं ऐसे बिजनेसेस जो फेल नहीं होंगे। सो हॉस्पिटल्स आपको क्या लग रहा है बंद हो जाएंगे? लोग आना छोड़ देंगे हॉस्पिटल्स में? इतने हेल्दी हो जाएंगे लोग हमारा एनवायरमेंट देख के? अगर नहीं तो कंसीडर बिकमिंग एन इन्वेस्टर इनटू हॉस्पिटल। आज अपना हॉस्पिटल हम नहीं खोल सकते, उसमें बहुत पैसा लगता है, बट एक शेयर तो खरीद ही सकते हैं, पैसा तो वहां पे भी बढ़ेगा। थिंक अबाउट इट, लॉजिकल डिसीजन आप ले सकते हो। और मैंने बताया आपको कुछ भी नहीं चाहिए यार, आपको सिंपली ऐसी अच्छी कंपनीज ढूंढनी है, आप उनके शेयर्स खरीदने हैं। डीमेट अकाउंट मैंने आपको बता दिया, एंजल वन पे जाके फ्री में खुल जाता है, और आपको कंपनीज भी मिल जाएंगी, सर्च कर सकते हो, जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो। फाइनली फार्मा कंपनीज। सो कोविड से तो हम देख ही रहे हैं कि फार्मा कंपनीज के शेयर्स भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि भैया लोग दवाइयों पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, और आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है फार्मा कंपनीज चलेंगी नहीं चलेंगी? फार्मास्यूटिकल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और इसीलिए फार्मा कंपनीज के शेयर्स भी भाग रहे हैं। इनफैक्ट आप इसे देख सकते हैं अपने आसपास भी, बहुत सारी मेडिकल शॉप्स खुलती चली जा रही है, केमिस्ट की शॉप खुलती है ना, वो खुलती चली जा रही है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है उसमें पैसा है यार, उसमें मार्जिन है। और क्योंकि पैसा है, मार्जिन है, एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी दवाई होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, R&D में बहुत पैसा खर्च होता है, और कंपनीज की ना यहाँ पे आप मनमानी समझ लीजिए, वो किसी भी दाम पे उस दवाई को बेच रहे हैं। तो अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपए की भी होगी, उनकी मर्जी है, वो 100 का बेचे, 200 का बेचे, 500 का बेचे, आपको कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी तो आपको वो खरीदनी पड़ती है, क्योंकि आपको लगता है यही दवाई मेरे को फायदा देगी। तो ये इंडस्ट्री मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से पिटने वाली है या बंद होने वाली है, ये ग्रो ही करेगी, और यहां पर लोगों की जेब से पैसा निकलेगा। मैंने क्या बोला, पैसा जहां पर लोग खर्च कर रहे हैं वहां पर ध्यान दो, पैसा वहीं बनता है अगर आपको पैसा बनाना है तो। फाइनली हाउसिंग। अब लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि भैया अपना घर होना चाहिए। लोग अपने गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, शहर में अपना घर लेना है, घर तो चाहिए, जमीन लिमिटेड है, तो हाउसिंग बहुत ज्यादा ग्रो करता जा रहा है। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि हजारों करोड़ रुपए इंडियंस ने खर्च करे हैं दुबई में रियल एस्टेट खरीदने के लिए। दुबई में क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिमिलरली लोग अपने गांव की जमीनें बेचकर कहीं और जमीन ले रहे हैं, बट जो वहां पर बेच रहा है कोई ना कोई तो खरीद रहा है। आप यहां पर देखिए, इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी है बहुत लिमिटेड लोगों के हाथ में है। इसका मतलब यह है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लैंड और रियल एस्टेट को ओन करते हैं। ज्यादातर लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें, घर नहीं होते, पर बहुत लिमिटेड लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, बहुत ज्यादा रियल एस्टेट है। उसका एक सिंपल सा रीजन है उनका माइंडसेट। ये नहीं उनके पास पुश्तैनी पैसा था, कोई एक तो होता है जो शुरुआत करता है। धीरूभाई अंबानी ने भी शुरुआत करी। आने वाली उनकी जो जनरेशन है वो उनके जो एक्शंस है, जो उनकी मेहनत है, उसका डेफिनेटली उन्हें फायदा मिल रहा है। सिमिलरली आज आप इस इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। अगेन, आर यू एन इन्वेस्टर इनटू हाउसिंग? क्या आप अपना घर लेने की सोच रहे हो? इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, एग्जांपल DLF, ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं, आप स्टडी कर सकते हो और आप उनके शेयर्स खरीद सकते हो। यू कैन बिकम एन इन्वेस्टर। ये मार्केट ग्रो करेगी, आप पैसा बनाओगे। सो यहां पर हमने 10 बिजनेसेस डिस्कस करे हैं जो कभी फेल नहीं होंगे। नंबर 1 हमने यहां पे नंबर 10 से शुरू कर लेते हैं, हाउसिंग। नंबर 9 पे था फार्मा, नंबर 8 पे था हॉस्पिटल्स, नंबर 7 पर था एजुकेशन, 6 पे था टायर, 5th मैरिज एंड इवेंट प्लानिंग, 4th पेंट्स, 3rd रेंटल प्रॉपर्टी बिजनेस, 2nd अल्कोहल एंड 1st टबैको। आपके हिसाब से अगले 10 सालों के अंदर आपको सबसे प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री या बिजनेस कौन सा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फाइनली इसी तरीके की और पावरफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।